आप सच माने या झूठ, लेकिन आज हम जिस मंदिर की चर्चा हम करने जा रहे हैं वह भूतों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। लोग यहाँ दूर दूर से इस मंदिर के डरावने सच को देखने आते हैं, क्योंकि इस मंदिर का भूतों से ज़बरदस्त कनेक्शन है। यदि आप इस मंदिर को सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह मंदिर बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया होगा, बल्कि इस मंदिर की बनावट यह कहती है कि निर्माण करने वाला इस मंदिर को अधूरा छोड़कर चला गया होगा। मंदिर बनाने वाले के साथ ऐसी क्या घटना घटी होगी कि जिसके कारण उन्होंने इस मंदिर को अधूरा छोड़कर ही भागना पड़ा। इस मंदिर से संबंधित उनके रहस्यमय कहानियों का सच आज तक पता नहीं लग सका। इस मंदिर में पत्थरों का इस्तेमाल तो नज़र आता है, लेकिन मंदिर बनाने में उन पत्थरों का जोड़कर खड़ा करने में किस वस्तु का प्रयोग किया गया होगा, इसका राज आज तक पता न लग सका। क्योंकि आश्चर्य की बात है यह भी है कि पत्थरों से बने इस मंदिर का बिना बालू, सीमेंट या गारा की सहायता से निर्माण किया गया है। 20 फीट ऊंचा यह मंदिर अपनी बनावट के कारण देखने में ऐसा लगता है कि अब गिरा तब गिरा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 11वीं शताब्दी का यह मंदिर अब तक सुरक्षित है, जबकि आसपास के सारे मंदिर गिरकर टूट गए हैं। इस मंदिर की बनावट को देखने में ऐसा लगता है कि बिना किसी योजना के यह मंदिर किन्हीं विकट परिस्थितियों में जल्दबाजी में तैयार कर दिया गया होगा। इस रहस्यमय मंदिर को भूत वाला मंदिर भी कहते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर को भूत प्रेतों ने बनाया है। इस मंदिर में रात्रि में भूत प्रेतों की आहट भी सुनाई देती है। रात के समय इस मंदिर में लोगों को चलने फिरने, रोने चीखने की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। शाम ढलने के बाद यहाँ आसपास का सारा वातावरण बहुत डरावना हो जाता है। रात के अंधेरे में इस मंदिर के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। यह अनहोनी होने की तमाम खौफनाक सत्य घटनाएं स्थानीय लोगों के मुंह से सुनी जा सकती है। यह रहस्यमय डरावना मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिंघोनिया गांव में स्थित है। भगवान शिव का यह धाम कनकन मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो अपने रहस्यमय होने के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मुरैना जिले में स्थित यह अद्भुत कनकन मठ मंदिर सैकड़ों सालों से लोगों में जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। लगभग 20 फुट ऊंचे मिट्टी के टीले पर बना हुआ यह मंदिर देखने में ऐसा लगता है कि पत्थरों के ऊपर पत्थर रखते हुए इस मंदिर को यूं ही खड़ा कर दिया गया होगा, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के समय पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत खोजों के बावजूद इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि इस मंदिर के पत्थरों को किस वस्तु से जोड़कर इस मंदिर का निर्माण किया होगा। यह भी एक आश्चर्य का विषय है कि बिना सीमेंट, गारे या मंदिर अब तक क्यों नहीं गिरा। इस मंदिर को बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया होगा, जिसकी जानकारी आज तक नहीं मिल सकी। इस बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है जो अचरज से भरी हुई और बड़ी दिलचस्प है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 11वीं सदी में राजा कृतिराज सिंह ने अपनी रानी ककनावती के नाम पर बनवाया था। कहा जाता है कि रानी ककनावती भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी। एक दिन रानी ने राजा से जिद की कि मेरे लिए कल सुबह तक भगवान शिव का एक मंदिर बनवा दो। मुझे कल भगवान की पूजा अपने शिव मंदिर में करनी है। अब रातों रात मंदिर का निर्माण कैसे हो, रानी की जिद कैसे और किस प्रकार पूरी की जाए। राजा सोच में पड़ गया। उसने राज्य के सेनापति से इस विषय में बात की। सेनापति ने अपने सभी सैनिकों को मंदिर निर्माण के लिए लगा दिया। उन सैनिकों ने पत्थर के ऊपर पत्थर रख कर बिना किसी चीज़ से जोड़े यूं ही खड़ा कर दिया। मंदिर का ढांचा तैयार हो गया। उसके बाद उस मंदिर के ढांचे के सामने बैठकर रानी ने भगवान शिव का आवाहन किया। उसने यह प्रार्थना की कि कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए
जिससे कि मंदिर के पत्थर आपस में जुड़ जाए और यह पत्थरों का ढांचा मंदिर के स्वरूप में बदल जाए। रानी ककनावती की शिव भक्ति सच्ची थी। सैनिकों द्वारा रातों रात तैयार किया गया पत्थरों का वह ढांचा मंदिर में बदल गया और ब्रह्म मुहूर्त में उस मंदिर में पूजा अर्चना होने लगी। इस मंदिर पर भगवान शिव का प्रताप होने के कारण यह मंदिर आज भी अस्तित्व में है। इस कंकट मठ मंदिर को भूतों के द्वारा बनाए जाने की भी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक बड़ा तांत्रिक रहता था जो शिव का परम भक्त था। एक रात उसने आग जलाकर भूतों का आवाहन किया और उसने कहा कि तुम सबको रातों रात यहाँ सिंघोनिया गांव में एक शिव मंदिर बनाना होगा। यदि तुम सब सुबह होने से पहले इस काम को नहीं कर पाए तो काला तांत्रिक सभी भूत प्रेतों को उस आग में जलाकर राख कर दूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर भूत प्रेत डर गए। उन्होंने रातों रात मंदिर का निर्माण आरंभ कर दिया। इस मंदिर का निर्माण पूर्ण होने से पहले बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उस तांत्रिक द्वारा उन भूतों को डराए जाने के लिए जलाई आग पानी में बुझ गई। अब उन भूत प्रेतों को आग से जलने का कोई डर नहीं था क्योंकि वह जलती हुई आग राख में बदल गई थी। मौका देखकर वे सभी भूत प्रेत वहां से भाग निकले और इस मंदिर का काम अधूरा रह गया। भूतों द्वारा निर्माण कराए जाने के कारण इस मंदिर पर आज भी भूतों का साया है। रात में आज भी इस मंदिर में भूत प्रेतों की मौजूदगी लोगों ने महसूस की है। इस मंदिर के आसपास रात में आना मना है। कुछ वर्ष पूर्व 2 मित्र इस मंदिर की भूत प्रेत होने की कहानियाँ सुनकर कंकट मठ मंदिर में घूमने आए। उन्होंने दिन में कंकट मठ मंदिर में घूमने के बाद रात को भी इस मंदिर को देखने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने सोचा कि रात में इस मंदिर को दूर से देखेंगे और यहाँ भूत प्रेत होने के सच और झूठ का पता लगाएंगे। दोनों मित्र रात के समय इस मंदिर को दूर से देखने की इच्छा के लिए इस मंदिर के 100 मीटर दूर ठहर गए। रात के लगभग 9 बज रहे थे। उन्होंने कंकट मठ मंदिर में जो कुछ देखा उससे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर भयंकर आग जल रही है। उस आग की लपेट में मंदिर के चारों ओर से निकल रही है। ज़ोर ज़ोर से मंदिर की घंटियाँ की बजने की आवाज़ आ रही है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ लोग आपस में चीख चिल्ला कर बातें कर रहे हों। मंदिर से निकलने वाली तरह तरह की आवाज़ें जो सारे वातावरण को डरावना बना रही थी, वो दोनों मित्र इस खौफनाक मंजर को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक आग की लौ मंदिर से बाहर निकलकर उन दोनों मित्रों की ओर बढ़ने लगी। अब दोनों मित्र मारे डर के पसीने पसीने हो गए। उन्होंने देखा कि वह आग ऊंची ऊंची लौ उनको जलाकर मारने के लिए लगातार उनकी ओर बढ़ रही है। उन्हें लग रहा था कि वह आग की हवा में उड़ती हुई लपट उन दोनों मित्रों को जलाकर राख कर देगी। दोनों मित्र अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। दोनों मित्र लगातार दौड़ रहे। लगभग 1 किलोमीटर तक वह आग की लपट उन दोनों का पीछा करती रही, फिर गायब हो गई। 1000 वर्ष पुराने इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के स्पर्श करने का लोगों का अनूठा अनुभव है। इस मंदिर के शिवलिंग को छूते ही कुछ भक्तों को ऐसा लगा है कि वह भगवान शिव की कैलाश पर्वत पहुंच गए। जून माह की गर्मी में भी उन्हें इस मंदिर में आते ही हिमालय की ठंडी हवाओं का एहसास होने लगा। यह इस शिव मंदिर में भोले बाबा का चमत्कार है जो हर आने वाले भक्त को किसी न किसी रूप में नज़र आता है।